एक दिन गुरुदेव ने अनायास ही मुझे अपने पास बुलाया और मुझे अपने सामने बैठने को कहा। जब मैं बैठ गया तो वो बोले, क्या तुम अपने को एक पढ़ा लिखा आदमी समझते हो? मैं गुरुदेव से कुछ भी कहने में नहीं हिचकता था। गुरुदेव ही तो ऐसे थे जिनके सामने मैं हर चीज स्वच्छंदता के साथ कह सकता था। उनके साथ होने वाली किसी भी वार्तालाप के विषय में मैं कभी भी संकोच नहीं किया करता था, क्योंकि मैं भली भांति जानता था कि गुरुदेव ही हैं जो मेरी मूर्खता को देखकर भी आनंदित रहते हैं। अतः मैंने निसंकोच उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल गुरुदेव, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ। गुरुदेव बोले, तुमने क्या पढ़ा और किसने पढ़ाया? मुझे साफ साफ बताओ। माता ही हमारी प्रथम गुरु है, उसके पश्चात पिता, फिर मेरे भाई बहन। इसके बाद हम अपने सहपाठी, बाल मित्रों एवं पास पड़ोस में निवास करने वाले लोगों से सीखते हैं। समय आने पर हम विद्यालय में जाते हैं, वहां शिक्षा प्राप्त करते हैं, अध्यापकों और पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। गुरुदेव बोले, तुम चाहे जितने भी शिक्षा प्राप्त करो, किंतु एक भी बात तुमने स्वतंत्र रूप से नहीं सीखी है ना? अभी तक तुमने जो कुछ भी सीखा है वो है दूसरों पर ही आधारित था, उसमें दूसरों का योगदान था। उन लोगों ने कहां से शिक्षा प्राप्त की, उन्होंने भी दूसरों से ही सीखा। इतना होने पर भी तुम अपने आप को स्वयं को शिक्षित समझने का कैसे दावा कर सकते हो? मुझे वस्तुतः तुम्हारे ऊपर दया आती है, क्योंकि तुम अभी तक स्वतंत्र रूप से अपने आप कुछ भी न सीख पाए हो। तुम्हारे विचार तुम्हारे अपने विचार हैं ही नहीं, वह दूसरों के विचार हैं। क्या तुमने गहनता से इसका अध्ययन किया है? मैंने गुरुदेव से कहा, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे थोड़ा सोचने का अवसर दें। मुझे काफी क्षोभ हुआ, क्योंकि मैंने अनुभव किया कि अभी तक मैंने स्वतंत्र रूप से तो कुछ भी नहीं सीखा था। यदि आप अपने आप को मेरी स्थिति में पाएं, तो आपको भी वैसी ही अनुभूति होगी। जिस ज्ञान पर आप निर्भर करते हैं, वह ज्ञान आपका है ही नहीं, और वह धारणा या शुभ अशुभ की जो भी प्रवृत्तियां आपने धारण की हैं, या आपका जो बिलीफ सिस्टम है, वो दूसरों से ही तो आपको प्राप्त हुआ है। यही कारण है कि सब कुछ जानते हुए भी आप अपने आप से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। आपका ज्ञान जो आपने संसार से प्राप्त किया है वह काम नहीं आता है। मैंने गुरुदेव से पूछा, तो फिर मैं सच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त करूं? मुझे आत्मज्ञान कैसे मिल सकता है? गुरुदेव बोले, पहले तुम पुस्तकों से, अध्यापकों से या अन्य स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन बाहरी जगत से प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है वह अधूरा और वस्तुतः खोखला है। उसमें अधिक तत्व नहीं है। बाहरी जगत से प्राप्त होने वाले ज्ञान पर फिर प्रयोगात्मक स्वयं अध्ययन करो और उससे अंतः जगत में उतारने का प्रयास करो। बुद्धि के द्वारा जो कुछ भी तुम्हें अभी सत्य ज्ञात हुआ है, उसे अपरोक्ष अनुभूति के द्वारा समझने की चेष्टा करो। अंतर जगत में अनुभव होने से तुम्हारा मन संशय से मुक्त हो जाएगा। संशय से रहित मन संकल्प विकल्प के चक्कर में नहीं पड़ता कि मैं ये करूंगा या मैं ये नहीं करूंगा। वह वस्तुओं का यथावत ज्ञान कराने में समर्थ होता है, चाहे तुम कितने ही विद्वान हो, धन धान्य से संपन्न हो। लेकिन यदि मन संकल्प विकल्प में उलझा हुआ है, द्वंद्व में उलझा हुआ है, तो तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारी संपन्नता सब बेकार हो जाएंगी। यही कारण है कि प्राचीन काल में ज्ञानी महापुरुष साधना करते थे, ज्ञान का साक्षात्कार करते थे, कष्टमय जीवन बिता करके भी अपरोक्ष अनुभूति करने का प्रयत्न करते थे। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि केवल दूसरे के विचारों एवं सिद्धांतों को पढ़कर नहीं बने थे। वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परंपरागत रूढ़ियों और अंधविश्वासों से भयभीत नहीं हुआ करते थे, बल्कि निडर,
स्वतंत्र चिंतन किया करते थे। स्वतंत्र चिंतन के उपरांत जो कुछ भी उन्हें सत्य दिखाई पड़ता था उसकी वो साधना करते थे और उसका अनुकरण करते थे। इसलिए पुस्तकों के माध्यम से नहीं बल्कि अपने अनुभव पे उनका ज्ञान आधारित होता था और उसी में अपने जीवन को ढालने का वो प्रयास किया करते थे। उस दिन से मैं गुरुदेव के निर्देश का पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे जीवन में कई बार अनुभव हुआ कि अपरोक्षानुभूति ही सत्यता अथवा असत्यता के परीक्षण का सच्चा मापदंड है। प्रायः देखा जाता है कि लोग अपने मित्रों के पास जाकर अपने मतों को रखते हैं, उनसे अपना समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, किंतु इस मतदान संग्रह से सत्य का कोई भी लेना देना नहीं है। सत्य अपने आप में सत्य होता है। उस सत्य को प्रमाणित करने के लिए किसी के समर्थन की भी आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिक सत्य किसी भी बाहरी साक्ष्य अथवा प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखता। यदि आपके मन में संशय है तो इसका अर्थ अभिप्राय यह है कि अभी आपको सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ है और आपको यह कोशिश करनी चाहिए कि आप भय एवं संशय से मुक्त होकर अपनी भीतरी अनुभव और अपनी भीतरी प्रेरणा के द्वारा सत्य को पहचानें और उसी सत्य के प्रकाश से जीवन को प्रकाशित करें।